चलिए जी, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना। अब हमारे पास अगेन वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस आ गए, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसमें आप कीजिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। खास ख्याल रखना इस चैप्टर में कि जो भी हमारे पास न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, फ्रैक्शन वाले, उनके आने के चांसेस रहते हैं, एज वाले क्वेश्चंस उनके आने के चांसेस रहते हैं, और जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास उसके भी आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, क्या बोलता है। इफ वी ऐड, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ये बिल्कुल, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, इट बिकम्स हाफ इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। देखो सबसे आसान क्वेश्चन है, बस अब इसमें मजे की बात यह कि आपने ध्यान से सुनना है, क्या क्या इसने बोला वैसा वैसा करना है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या फाइंड करने को बोल रहा है, ये आपका फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हमने फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। सो हम लिखेंगे लेट न्यूमिनेटर बी, इसको मैं मान के चलता हूं x, डिनोमिनेटर बी y। समझ में आई यहां तक सबको। अब क्वेश्चन खत्म है, अब मैंने कुछ नहीं करना, बुक में देखना है, जैसे जैसे ये बोलेगा वैसा ही करूंगा। और इसमें हमने 2 केस दिए हैं। केस नंबर 1 सेज इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर में मैं कितना ऐड कर दूं बच्चों, 1, और सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से मैंने क्या करना है, 1 माइनस करना है। ऐसा करने पर जो मुझे फ्रैक्शन मिलता है वो क्या बन जाता है बच्चों, 1। आई बात समझ में, समझ में आया अर्चिता, आया। क्या था क्वेश्चन, देखो इसने बोला कि अगर मैं न्यूमिनेटर में क्या कर दूं, 1 ऐड कर दूं। न्यूमिनेटर क्या था आपका x, ऐड कर दिया। उसके बाद डिनोमिनेटर क्या है मेरे पास, y, इसने बोला y में 1 माइनस कर दूं तो फ्रैक्शन कितना बनेगा, 1। खत्म कहानी। अब क्या करना, इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वी विल गेट x प्लस 1 इक्वल्स टू y माइनस 1। तो वेरिएबल इस साइड आ गया और ये वाला परे चला गया, तो कितना हो जाएगा, -2। समझ में आया ना, -1 इधर था, ये -1 इधर आ गया, माइनस माइनस प्लस, 1 में 1 ऐड करोगे 2 साइन लगेगा नेगेटिव का। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। Any doubt? No, sir. Okay. Then case number 2 is, case number 2 says, क्या बोलता है जी ये, it becomes half, ये क्या बन जाता है, फ्रैक्शन हाफ बन जाता है if we only add 1 to the denominator। इसने बोला मैंने न्यूमिनेटर को बिल्कुल नहीं छेड़ा, डिनोमिनेटर में क्या ऐड कर दिया, 1 ऐड कर दिया बोला, और ये फ्रैक्शन क्या बन जाता है हमारे पास, 1/2 बन जाता है बोला। समझ में आया ना, सिंपल है यार। अब क्या करोगे आप, इन दोनों इक्वेशंस को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 2x इक्वल्स टू y प्लस 1, सो 2x माइनस y इक्वल्स टू 1। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या करना है, बस इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ गया। यहां तक समझ में आया सबको, ठीक है जी। तो पहली इक्वेशन क्या थी बच्चों हमारे पास, x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। ठीक है जी। अब ध्यान से देखना सबने, अब हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड। तो मैं क्या करूंगा, किसी एक वेरिएबल को माइनस करने की कोशिश, मतलब एलिमिनेट करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ देखो सबसे पहला काम होता है कि वेरिएबल्स को सेम बनाओ। अब x को भी मैं बराबर बना सकता हूँ, बट यहाँ मेरे को y क्या दिख रहा है, ऑलरेडी ही सेम दिख रहा है। ठीक है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगला काम होता है कि साइन देखो, क्या दोनों के साइन सेम है कि नहीं है। दोनों के साइन सेम, इट मींस हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, आपस में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ऊपर वाले का साइन चेंज, इसका भी साइन चेंज, इसका भी और इसका भी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो प्लस माइनस कैंसल, प्लस माइनस माइनस, 2 में 1 माइनस करोगे कितना आएगा, 2 में 1 माइनस करोगे कितना आएगा, 1। और साइन किसका रहेगा, बड़े नंबर का, माइनस का। सो यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस, साइन किसका रहेगा, बड़े नंबर का। बड़ा नंबर क्या है, माइनस का। ठीक है जी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास, x इज इक्वल्स टू
x इज इक्वल टू 3, दैट्स इट। हो गया ना। हाँ जी बिल्कुल, समझ में आया। ओके, अब हमने क्या करना है, इस x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट करो, ठीक है जी, आपकी मर्जी, चाहे यहाँ डालो या यहाँ। मैं सोच रहा हूँ कि इस वैल्यू को इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, ठीक है। सो वी विल गेट 3 माइनस वाई इक्वल्स टू -2, तो माइनस y इज इक्वल्स टू -3, y की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास कितनी, 5। यहाँ पे भी माइनस था, यहाँ पे भी माइनस था, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू आ गई 5। अब मुझे डाउट हो रहा है कि भाई कहीं मैंने गलत तो नहीं किया, तो मैं क्रॉस चेक करूंगा। इसने बोला था अगर मैं न्यूमिनेटर में क्या कर दूं, 1 ऐड कर दूं। देखो न्यूमिनेटर कितना हमारे पास 3 में 1 ऐड कर दूं तो कितना आ गया मेरे पास 4। और उसने बोला डिनोमिनेटर में 1 माइनस कर दूं, 5 में 1 माइनस कर दूं तो कितना आ गया 4। इसने बोला जो नया फ्रैक्शन आएगा वो कितना आना चाहिए, 1। आया कि नहीं आया 1? इट मीन्स हमने बिल्कुल ठीक किया है। तो इसके बाद आप क्या लिखोगे, उसके बाद आप लिखोगे देयरफॉर, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, ठीक है ना। आप उसके बाद लिखोगे देयरफॉर न्यूमिनेटर, x की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 3। उसके बाद देयरफॉर अलग से लिखना है आपने ना, देयरफॉर डिनोमिनेटर विल बी 5। और उसके बाद हम लिखेंगे गिवन फ्रैक्शन, देयरफॉर फ्रैक्शन किसके बराबर होगा बच्चों, 3/5, दैट्स इट। इतना सब कुछ कर दिया। अगर ये नहीं लिखेंगे तो 1 नंबर हमारा